हेलो जुल्फुन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बल्कि मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। क्यों? मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे? अपने तारुफ के लिए बता दूं तो मेरा नाम साकिब है। सभी को पता है कि साकिब किस बाप का बेटा है, और मजीद ये कि मैं जुल्कुनैन का अच्छा दोस्त हूँ, वो जुल्कुनैन जो तुम्हारे साथ रहता है। मैं तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ कि मैंने सुना है कि साकिब और तुम अच्छे तरीके से इकट्ठे नहीं रहते, लड़ाई झगड़े नोक झोंक, और तुम उसको अच्छा नहीं समझते क्योंकि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी तरफ तवज्जो दो क्योंकि वो पढ़ाई में आजकल तवज्जो नहीं दे रहा। शायद उसके दिल में एक डर है कि उसके साथ कोई है नहीं, उसके साथ कोई मदद करने वाला नहीं है, जबकि तुम उसके साथ रहते हो और तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी मदद करो और उसको मजीद जानो। जुल्कुनैन इतना बुरा भी नहीं है और तुम्हें उसको देखना चाहिए, उसको जानना चाहिए। ये समझ लो कि एक रिक्वेस्ट है, तुम इसको जरूर सुनो। मैं चाहता हूँ कि उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में उसकी मदद करना, उसके साथ अच्छे तरीके से रहना, पेश आना, हर तरह से उसका साथ देना, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। मैं चाहता हूँ तुम ये करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। मुझे लगा कि तुम मना करोगे। पूछ सकता हूँ कि तुमने इतनी आसानी से हाँ कैसे की? और जैसे कि तुमने बताया, आई थिंक मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। वो अच्छा लड़का है। तो फिर ठीक है, तुम उसकी तरफ ध्यान दो और जरूर सोचना जो मैंने कहा है, तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा। अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। कल ने तो आपको बता ही दिया। आई एम सो सॉरी। जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा ही नहीं हुआ। अपनी गलतियों की वजह से आज आपका बेटा टेस्ट में फेल हो गया। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। मेरे पास ज़्यादा देर नहीं बची फाइनल एग्जाम्स के लिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं किस तरह से सारा कुछ दोबारा करने हो, कैसे सारा कुछ याद होगा? साकिब ने मुझे इतना समझाया, मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। वो मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन अब मैं क्या करूं? वो मुझसे नाराज है, मैं उससे बात कैसे करूं? हाँ, मुझे माफी मांगनी होगी। मुझे सबसे माफी मांगनी होगी। पता नहीं क्यों मैं अचानक से अपना रास्ता भटक गया। मुझे बहुत अफसोस है इसका। आई एम सो सॉरी। मैं साकिब से बहुत जल्द माफी मांग लूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे माफ भी करेगा। खुदा हाफिज। जुल्कुनैन, क्या हाल है? क्या हुआ? मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो गए? चलो भैया, अब इतना दुखी मत हो। तुम सिर्फ टेस्ट में ही तो फेल हुए हो, अभी एग्जाम्स बाकी हैं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तुम कह सकते हो। कहना तो बहुत कुछ है, समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारी बात भी नहीं मानी है। बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे। पता नहीं मैं किन ख्यालों में खो गया था।
आई एम सो सॉरी। मुझसे माफी मत मांगो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा से कहता रहा कि मेरी बात मानो। उल्टी चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो, लोगों की तरफ ध्यान मत दो। तुम ही समझ नहीं रहे थे। खैर, अभी सिर्फ टेस्ट हुए हैं। अभी तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स बाकी हैं। तुम कोशिश करो और हिम्मत मत हारो ज़ुल्नुरैन। मैं तुम्हारे हमेशा साथ था और हमेशा साथ रहने वाला हूँ। मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा काम है। टेस्ट हो चुके हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। खेल कूद, गेम्स खेलने में अपना सारा वक्त मैंने ज़ाया कर दिया। मुझे नहीं पता अभी कैसे होगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। जिस तरह भी तुम चाहोगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तुम्हें जिस चीज़ में मुश्किल होगी मैं तुम्हें बताऊँगा और तुम्हें अच्छी तैयारी करवाऊँगा। तुम्हें जिस चीज़ में मुश्किल हो तुम मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हारा हमेशा से साथ दूंगा, साथ दे रहा हूँ। अभी बहुत वक्त है। तुम ज़रूर कामयाब होगे। शुक्र है तुम्हें समझ तो आया कि तुम क्या कर रहे थे। इतने करीब आकर अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी हमेशा बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू। और अब भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। कल मैं तुमसे आकर मिलूंगा। तुम तैयार रहना। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। बाय। अहमद, इधर आना। क्या? ये लो। पूछोगे नहीं क्या है? स्ट्रॉबेरी शेक है। हाँ मुझे पता है। तुम मुझे इतना अच्छा नहीं समझते और मैं भी तुम्हें नहीं बुलाता। आई एम सो सॉरी। थोड़ी देर पहले मैंने बहुत बुरा भला तुम्हें कह दिया। पता नहीं कौन कौन सी बातें मैंने की हैं। इसको ट्राई करके मुझे जरूर बताना कि ये कैसा है। मैंने सोचा कि मैंने कभी भी किसी के लिए कुछ बनाया नहीं, तो ये शायद हमारी एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो। इसको जरूर टेस्ट करना, ये दोस्त समझ कर। ओके, तो ये वाला मेरा, ये वाला तुम्हारा। अगर तुम अभी दोस्त नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, हंसने की बात नहीं। मैं चलता हूँ। सॉरी अगर फिर कुछ बुरा लगा तो। मैं चलता हूँ। अहमद, हाँ। चलो आज हम कहीं बाहर खाना खाने चले। तुम इतना फ्री क्यों हो गए मेरे साथ? तुमने पहले मुझे शेक बना कर दिया और अब बाहर जाने की कर दी।
इस वजह से अगर हम बाहर जाकर खाना खाएंगे, कहीं घूमते, तो हम एक दूसरे को ज्यादा जान पाते हैं और हमारी दोस्ती भी अच्छी हो जाती। हाँ, अभी तुमने मुझे दोस्त शायद नहीं माना, मगर बहुत जल्द तुम मान लोगे। तो इस वजह से तो भाई टेस्ट में फेल हुए। अब बात कर, चलते हैं कि नहीं जाना की तरफ से? तो मैं ओके, मैं आता हूँ। जुल्कना फिर पहले जैसा ही हो गया, अब वो पढ़ाई की तरफ दोबारा तवज्जो दे रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उसकी मदद की, मैं उसके काम आ सका। हाँ, लेकिन अब वो दोबारा से पढ़ाई की तरफ तवज्जो कर रहा है और मैं उसको एग्जाम्स में तैयारी करवा रहा हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ और खुश हूँ। नहीं, हाँ, जब शुरू शुरू में आया था तो बुरा लगा था और दुखी भी था कि यहाँ मैं कैसे रहूँगा, दोस्त होगा या नहीं। इट्स माई फाइनल एग्जाम्स और मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो आई एम सो सॉरी। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वो वाकई में एक अच्छा इंसान है, अगर वो ना होता तो शायद मैं कभी भी नहीं कर सकता था।